नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और आज हम पढ़ेंगे इकाई 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, इसको पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री ये शब्द है, ये शब्द हमारा ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि ये ग्रीक का एक शब्द है जिसमें, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारा 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला है ट्राई, सबसे पहला है ट्राई यानी कि ये वाला हिस्सा। उसके बाद है गॉन, यानी कि ये गॉन हमारा बनता है। और लास्ट है हमारा मेट्रॉन, लास्ट हमारा मेट्रॉन। मेट्रॉन यानी मेट्री। जो हमारा ट्राई है, इस ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब होता है हमारा 3 और गॉन का मतलब होता है भुजा। गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? माप। यानी कि 3 भुजाओं का माप ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। और हमें मालूम है कि 3 भुजाएं किसमें पाई जाती हैं? 3 भुजाएं हमारी त्रिभुज में पाई जाती हैं। 3 भुजाएं हमारी किसमें पाई जाती हैं? त्रिभुज में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब किसी भी त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। यानी किसी भी ट्राइंगल में, यानी किसी भी त्रिभुज में ये जो तीनों भुजाएं हैं, इनका जो माप होता है, इसी माप को क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। इसे जिस क्षेत्र में पढ़ा जाता है उस स्टडी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा किसमें काम आता है? ये ट्रिग्नोमेट्री हम ज्यादातर समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री का जो अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है? समकोण त्रिभुज में। मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ये क्या है हमारा? ये हमारा एक है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या कहा जाता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी जिसका एक कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो यानी कि इस समकोण त्रिभुज में ही हम ट्रिग्नोमेट्री का पालन करेंगे। हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे और इसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम इन्हीं जितने भी हमारी ये तीनों भुजाएं हैं, इनका माप करेंगे। इनका क्या करेंगे? हम इनका माप करेंगे। हम इसे एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। हम इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो गया है दिल्ली। वो कहाँ गया है? वो दिल्ली गया है। वो दिल्ली गया है और दिल्ली में उसने क्या देखा? कुतुब मीनार देखा। उसने क्या देखा? कुतुब मीनार। अब बताइए, अगर ये बच्चा यहाँ से इस कुतुब मीनार को देखता है, ठीक है, यहाँ से, और ये हमारी धरती है, ये क्या है? हमारी धरती है। तो क्या यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है, ये कोण कैसा बनेगा हमारा? ऑब्वियसली ये कोण हमारा समकोण बनेगा, यानी कि राइट एंगल, यानी 90 डिग्री बनेगा। तो हमें ये बताना है कि अगर मान लीजिए इस बच्चे की दूरी इस कुतुब मीनार से अगर हमें मालूम हो, तो क्या हम, और हमें 90 डिग्री पता है कि हाँ इस लड़के की और ये कुतुब मीनार का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो क्या हम इसकी हाइट, यानी कि इसकी ऊंचाई बता पाएंगे? क्या हम इस कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? तो ये चीज हम इस ट्रिग्नोमेट्री से समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या हम इसको पता लगा सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक घर है। ये क्या है? एक हमारा घर है और इस घर से ये हमारी नदी है। ये क्या है? हमारी नदी। और इस नदी से इतनी कुछ दूरी पर यहाँ पे हमारा क्या है? मंदिर है। और इस मंदिर पे इसकी सबसे छोटी सीढ़ी पे यहाँ पे गमला रखा है। क्या रखा है? गमला रखा है। तो और इस घर के छत पे एक लड़की खड़ी है। अगर ये लड़की इस गमले को देखती है तो क्या हम इस नदी की चौड़ाई बता सकते हैं? क्या हम इस नदी की चौड़ाई बता सकते हैं? और क्या यहाँ समकोण बन रहा है? जहाँ यहाँ समकोण, ये वाला समकोण बन रहा है जो घर से और लड़की और इस गमले के बीच में ये यहाँ पे समकोण बन रहा है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके हम
ये इसकी चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। जो एक्सरसाइज करेंगे तो हमें अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि एक लड़की यहाँ खड़ी है और ये लड़की एक बैलून देख रही है, एक बैलून देख रही है जो हवा में उड़ रहा है, जो हवा में उड़ रहा है। अगर ये लड़की अगर इस बैलून को यहाँ देखती है और बहुत ही खुश होके अपनी मम्मी को बुलाती है, कहती मम्मी मम्मी आओ बैलून देखो। जब तक उसकी मम्मी आती है तब तक ये बैलून उठ के, मान लीजिए ये बैलून ए बिंदु पे है, तब तक ये बैलून उठ के बी बिंदु पर हमारा आ जाता है और ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है। तो क्या हम ये बैलून की जो दूरी है, ये जो बैलून की दूरी जो ए से बी खिसक गई, यानी ये दूरी क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? ये दूरी क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? तो इसे भी हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आराम से निकाल सकते हैं। आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री का आखिर इस्तेमाल होता कहाँ है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ज़्यादातर मेन दिनचर्या में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का आखिर मेन यूज होता कहाँ है? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन यूज होता है वो ज्यादातर जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, यानी कि जो खगोलविद होते हैं, वो पृथ्वी से तारों, ग्रहों, जो पृथ्वी से तारों ग्रहों की दूरी मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? दूरी मापने के लिए किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। मापने के लिए इसका यूज होता है, इसका इस्तेमाल होता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल ज्यादातर मेन कहाँ होता है? पृथ्वी से, यानी कि ये धरती से, इस धरती से आसमान में जो हमारे तारे या ग्रह होते हैं उनके डिस्टेंस मापने के लिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन यूज होता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ratios of the sides of a right angled triangle. Ratios of the sides of a right angled triangle. Ratios of the sides of a right angled triangle with respect to acute angles. With respect to acute angles. इसका मतलब है कि यानी कि अगर कोई भी त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, अगर हमने कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, राइट एंगल ले लेते हैं, तो इसमें हमने क्या करना है कि ये जो हमारा त्रिभुज की जितनी भी तीनों भुजाएं हैं, जो हमारा एक्यूट एंगल यानी कि जो हमारा एक्यूट एंगल बनता है, इसका मतलब जो हमारा न्यून कोण बनता है, उस न्यून कोण के सापेक्ष, यानी कि ये वाली भुजा जो हमारी ऊंचाई है और ये वाली भुजा जो हमारा आधार है, ऊंचाई और आधार के इन दोनों के रेशियो से हम इन तीनों भुजाओं के माप को निकाल सकते हैं। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आज हम इसमें अच्छे से तैयारी करते हैं। और जो ये रेशियो है, जो रेशियो होता है यानी जो अनुपात होता है, इस अनुपात को क्या कहा जाता है? इस अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। क्या कहते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of the angle. Trigonometric ratios of the angle.